का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से लगातार पूछताछ की जा रही है। एनआईए की कस्टडी में है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए लगातार उससे पूछताछ कर रही है और पूछताछ का आज जो है चौथा दिन है। ऐसे में जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि लगातार जो तहव्वुर राणा है वो बदल बदल के बयान दे रहा है। कभी तो वो ये कहता है कि मुझे याद नहीं है, फिर कुछ कहता है कि मुझे पता नहीं है। ऐसे में एनआईए की टीम लगातार ये इन्वेस्टिगेट करने का प्रयास कर रही है कि 26/11 जो हमला हुआ था उसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस का जो हाथ है वो कितना रहा है, क्योंकि जो सूत्र ये बताते हैं कि तहव्वुर राणा से जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि कोई ना कोई उस समय उसको ऑपरेट कर रहा था और उन्हीं के इशारों पे वो लगातार काम करता हुआ नजर आ रहा था। हमने देखा कि पूछताछ के समय ये भी सामने आया कि कई टीमें उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं और किस तरीके से अमेरिका ने जो कुछ एविडेंस दिए हैं एनआईए को, उसके आधार पे जो डेविड हेडली है उससे भी इसके जो है कई सारे कॉन्टेक्ट सामने आए हैं, जिसमें ये अलग अलग जो देश हैं वहाँ पे गया है और डेविड हेडली से मिला है। कई सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी जो है उसकी सामने आई है, जिसके वॉइस को जो है वो मैच करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा बड़े ही सातिराना तरीके से बयानों को बदलता हुआ नजर आ रहा है। 18 दिन की एनआईए की कस्टडी में है, कोर्ट ने उसको कस्टडी में भेजा है, लेकिन किस तरीके से आपने देखा कि एनआईए की जो है एक बड़ी सफलता है कि 26/11 हमले का जो मोस्ट वांटेड या मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, उसको किस तरीके से भारत प्रत्यर्पण करके लाया गया। लेकिन इसमें दाऊद कनेक्शन भी आ रहा है। क्या दाऊद को भी भारत लाने का प्रयास किया जाएगा? और क्योंकि तहव्वुर राणा जो बयान दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनके तार दाऊद लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस से जो है तहव्वुर राणा के जुड़े हुए हैं। क्योंकि पूछताछ में ये भी सामने आया है कि क्या जो 26/11 हमला था वो हमला मुंबई में ना होकर कहीं और भी होने वाला था, क्योंकि ये सामने आया है कि पूछताछ जब की जा रही थी उस दौरान इसने कई सारी ऐसे बातें कही हैं जिस पर यह शक पैदा हो रहा है। क्योंकि कई राज्यों में इन्होंने जो है ये घूमे थे और वहाँ पे रेकी किए थे कि भीड़ भाड़ वाला इलाका कौन सा है, और जिसके बाद ये मुंबई के अंदर गया और वहाँ पर इस तरीके की जो वारदात है उसको अंजाम दिया, जिसमें 166 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल आज चौथा दिन है और तहव्वुर राणा से जो एनआईए की टीम है वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। मोस्ट वांटेड जो मास्टरमाइंड है ये, इससे कई सारे राज उगलवाने की एनआईए की टीम कोशिश कर रही है। 18 दिन बीत जाने के बाद संभवत है कि एक बार फिर से जो कोर्ट है वो एनआईए की कस्टडी में इसको भेज सकता है, क्योंकि जो बयान है उसमें कहीं ना कहीं संतोषजनक इसके बयान नहीं और लगातार बदलता हुआ ये नज़र आ रहा है। इसकी बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन की बात है तो लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। बीच में इसको जो है आराम भी दिया जाता है ताकि उस समय जो लंच का टाइम होता है इसको हल्का फुल्का लंच भी दिया जाता है, और जो पूरी पूछताछ है एक सीसीटीवी की निगरानी में की जा रही है। और क्योंकि ये भी सामने आया था कि इसने जहाँ पे इसको रखा गया है, एनआईए की टीम ने रखा है इसको, वहाँ पर इसने कुरान मांगा था, एक पेन मांगा था और किताब मांगी थी। तो ये भी शक है कि पेन से अपने आप को किसी प्रकार से ये हानि ना पहुँचा सके, उसको लेकर भी एनआईए की टीम लगातार सीसीटीवी से इसके ऊपर नज़र बनाए हुए कि किसी प्रकार से अगर किसी तरीके की हरकत करता हुआ नज़र आता है तो तुरंत जो है टीम है इसको पकड़ सके और उस तरीके की जो वारदात है उसको दोबारा से किसी ऐसी चीज़ को अंजाम ना दे सके ताकि इसको नुकसान हो। और जो 26/11 का जो हमला है जिसमें जांच चल रही है उसमें किसी प्रकार की भी कोई जो है रुकावट ना पैदा हो। ऐसे में लगातार चौथे दिन भी इससे पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि क्या कुछ ये एनआईए को बताता है पूछताछ में, क्योंकि शुरुआत में ये सामने आया कि फिलहाल सारी जो पूछताछ हो रही है वो सीसीटीवी की निगरानी में हो रही है। कई सारे ऐसे बातें हैं जो ये नहीं बता रहा है और भूल जाने की, याद नहीं होने की जो है बहाने बना रहा है। डेविड हेडली को लेके इसके कॉन्टैक्ट को तलाशे जा रही कि डेविड हेडली से इसके क्या कॉन्टैक्ट थे, क्या दाऊद या लश्कर-ए-तैयबा या आईएसआईएस के आतंकी संगठन इससे उस समय जुड़े हुए थे जब इसने 26/11 जैसे वारदात को अंजाम दिया, और वहाँ पर कितने लोग थे जो इसको लगातार ऑपरेट कर रहे थे, किस तरीके से ये कनाडा भाग गया और अलग अलग जो देश है वहाँ पर गया। इन सभी चीज़ों की जांच जो है वो एनआईए की टीम कर रही है और 18 दिनों के बाद जब इसे दोबारा कोर्ट ले जाया जाएगा तो ये बात सामने आएगी कि आखिर इसने किन किन सवालों के जवाब दिए हैं। कैमरामैन अनुभव के साथ मैं अजीत, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी, दिल्ली।